हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मैटर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेसन नंबर 1 मैटर पे हम लोग चालू करते हैं। डिफाइन दिस टर्म्स: फोर्स ऑफ एडिशन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमॉन्ग्स मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट, द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके जब एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट होता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। Freezing point, the fixed temperature at which a substance changes from liquid state to solid state is called freezing point. एक फिक्स टेम्परेचर जब लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में पहुंचता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एक फिक्स टेम्परेचर होता है जब लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज होता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर ऑन हीटिंग। मतलब कि एक डेफिनेट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर भी कह सकते हैं, जब लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है हीट करने पे तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं बॉइलिंग प्रोसेस। डिपोजिशन, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन का रिवर्स क्या होता है? डिपोजिशन। और सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में हुए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का रिवर्स होता है डिपोजिशन। ना इवेपोरेशन, द फिनोमिना ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फ्रॉम एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बिलो जो टेम्परेचर होता है और उस फिनोमिना में लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। नॉट डिफ्रेंशिएट देखेंगे मेल्टिंग और लिक्विफैक्शन का। तो मेल्टिंग में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस, ये वाला थोड़ा चेंज हो गया, मतलब पहले ही वाला है, चेंजेस लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड को हीट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विफैक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन वेपर स्टेट ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर। मतलब कि वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। ठीक है, अब इस पे जाएंगे सॉलिड एंड लिक्विड्स पे। सॉलिड एंड लिक्विड्स पे, सॉलिड मतलब क्या होता है? कोई भी हार्ड रिजिड ऑब्जेक्ट जो होता है, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। और जो भी हार्ड रिजिड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं सॉलिड। और लिक्विड क्या होता है? जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं लिक्विड। तो चेंज मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हीं का करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस रहती हैं वो स्मॉल होती हैं और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। मोर देन सॉलिड भी लिखना आपका ज़रूरी है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर देन सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं, तो जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में और लिक्विड में कम होता है सॉलिड के मुकाबले। ठीक है, नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? फिक्स टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन क्या होता है? द फिक्स टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस इन सॉलिड चेंजेस टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब सॉलिड गैस में चेंज होता है और एक फिक्स टेम्परेचर होता है तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। ना लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, लेकिन या फिर आप कह सकते हैं लेस मोर, वो जान दीजिए, चलिए यही लिख दीजिए। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेज में वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद फिर ये वाला है
लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स में वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनाइट होता है, मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर एक होता है। और गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस के पास ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना डेफिनाइट शेप होता है, और लिक्विड के पास इनडेफिनाइट शेप होता है ऑफ देयर ओन, मतलब इनडेफिनाइट होता है लेकिन शेप होता है और वो फ्लो कर सकते हैं। नाउ फ्यूजन एंड कंडेंसेशन, फ्यूजन एंड कंडेंसेशन, the process by which a substance in solid state changes into liquid state on heating at fixed temperature is called fusion। मतलब कि solid state से जब substance liquid state होता है heating पे और एक constant temperature पे, तो उसको बोलते हैं fusion। और कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस इन वेपर स्टेट, मतलब वेपर स्टेट में सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में हो जाता है ऑन कूलिंग एट फिक्स टेम्परेचर, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, फ्यूजन का दूसरा पॉइंट देखिए, द फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ऑफ आइस क्या है उसकी 0 डिग्री सेल्सियस है, और स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फ्यूजन आइस का फ्यूजन पॉइंट कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, और स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर में। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट ऑल टेम्परेचर लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन लिक्विड से चेंजेस इनटू गैस स्टेट, जब एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट होता है एट फिक्स टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग इज एक फास्ट प्रोसेस है। अभी आंसर द क्वेश्चन, स्टेट 3 मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हर मैटर बनता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड मास, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सब्सटेंस के वो शेप में, साइज में और मास में सेम होते हैं। हाउएवर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में हैव डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, पहले हमने बात की मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के, लेकिन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट हो सकते हैं शेप, साइज, कंपोजिशन और मास में। मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो मोशन रहता है वो डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट रहेगा और सेम सब्सटेंस में सेम रहेगा, लेकिन वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। नाउ अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिगर, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, और उसके अकॉर्डिंग टू विच इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस किस में होती है, सबसे ज़्यादा गैसेस में होती थी, गैसेस लास्ट में आएंगी, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम होती है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है लेकिन इंटरमॉलिकुलर फोर्स के हिसाब से, तो फोर्स किस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, इसलिए सॉलिड लास्ट में है, गैस सबसे आगे है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे कम में रहता है इसलिए। और असेंडिंग का मतलब ही होता है स्मॉल टू बिग। ओके, गिव द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू देना है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, और डायग्राम बनाना है साइकिल का, साइकिल बनाना है मतलब द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, जब सब्सटेंस चेंज होता है एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस में जिसमें भी चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करके, जब सब्सटेंस एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जाता है बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, वो उसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। ना ये डायग्राम है, इसमें क्या हुआ है देखिए, लिक्विड पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो बोलते हैं मेल्टिंग, लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, जब लिक्विड से गैस होता है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, जब गैस से लिक्विड होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब अब मैंने कहा था सॉलिड से गैस डायरेक्ट होता है तो बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें लिक्विड बीच में नहीं आता है। ये क्या डायग्राम शो कर रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। नाउ एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मॉडल ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज़ बतानी है सॉलिड की मॉलिकुलर मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पर। चलिए, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, अभी हमने डिफरेंशिएट में बात किया था तो उसमें भी सॉलिड जो थे वो क्लोजली पैक्ड थे,
इसमें भी यहाँ पे भी है कि सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो रहती हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल रहती हैं, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन ओनली हैव वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स को सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन मिलता है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि वो रिजिड एक हार्ड सब्सटेंस होता है, और इट कैन बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट अ वेसल, और वो एक स्टोर कर सकते हैं उसको, कोई भी वेसल की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। लेकिन लिक्विड में आप कभी भी देखेंगे लिक्विड को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको वेसल की ज़रूरत पड़ती है। Now describe an activity to show that liquid have intermolecular spaces. Describe an activity show करना है, activity बतानी है जिसमें liquid have intermolecular spaces, बताना है कि liquid के पास intermolecular spaces है। पहले देखेंगे aim to show that liquid have intermolecular spaces। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा किस तरह से एक्टिविटी लिखना है वो भी लिखा गया है, वो भी लिखा है। तो देखिए पहले लिखना है एम, तो एम क्या है अपना कि लिक्विड हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, ये शो करना है। स्पेसेस की राइटिंग को इग्नोर करिएगा, स्पेसेस की स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा। मटेरियल क्या क्या है, अ ग्लास, अ टेबल, शुगर एंड वाटर, ये चार सब्सटेंस चाहिए। ग्लास चाहिए, टेबल चाहिए, शुगर चाहिए और वाटर चाहिए। चलिए प्रोसीजर क्या है, टेक अ ग्लास एंड पुट इट ऑन द टेबल। ग्लास लेना है और उसको टेबल पर पुट कर देना है। फिल इट विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम तक आपको वाटर फिल कर देना है, किसमें, ग्लास में। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड शुगर या फिर सॉल्ट, और थोड़ा सा मतलब पिंच भर का पाउडर्ड शुगर डालना है और सॉल्ट डालना है आराम से ग्लास में, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वेशन में आपको ये लिखना है, ये प्रोसीजर था, पहले एम लिखा, फिर मटेरियल लिखा, फिर प्रोसीजर लिखा। अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, क्या हुआ उस एक्सपेरिमेंट में वो बताना है, तो आप लिखेंगे किसमें, ऑब्जर्वेशन में। द शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया वाटर में। एंड वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, लेकिन वाटर जो है वो बाहर नहीं आया, मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं हुआ। यू मे ग्रेजुअली ऐड मोर शुगर टू वाटर, अब हम लोग जब और डालते हैं शुगर उसमें, इट क्लियरली शोज़ दैट, मतलब हम लोग जब ग्रेजुअली मोर और शुगर करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, स्पिल नहीं हो रहा है। नाउ इट क्लियरली शोज़ दैट वाटर हैज़ इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस एंड शुगर्स मॉलिक्यूल्स हैव एंटर्ड इन दिस स्पेसेस, मतलब कि ये क्लियरली शो कर रहा है कि लिक्विड के पास इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस है और शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन स्पेसेस में एंटर किए हैं, क्योंकि हमने वाटर जो है वो पानी जो है हमने ब्रिम तक भर दिया था, पूरा अब तक भर दिया था, लेकिन फिर भी शुगर डालने के बाद पानी गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं उसमें शुगर जो है, शुगर मॉलिक्यूल्स एंटर कर लिए, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट फिक्स टेम्परेचर ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग पे जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है एट फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर आपको लिखना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट फिक्स टेम्परेचर एट सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है एट फिक्स टेम्परेचर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग में आप फिक्स टेम्परेचर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में फिक्स टेम्परेचर जो होता है वो लिखना कंपलसरी होता है, बिकॉज इट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स टेम्परेचर तो लिखना है ही। Now explain the process of melting on the basis of kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter के बेसिस पे हम लोग को melting बताना है। So during melting process, although heat is being supplied, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस के टाइम पे अगर भले ही हीट सप्लाइड होती है बट द टेम्परेचर जो है वो अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सॉलिड, लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज होता है टिल होल अमाउंट ऑफ शुगर इज़ ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड स्टेट। कब तक, जब तक पूरे अमाउंट जितना आपने भी शुगर डाला है वो पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है। देयरफॉर हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसीलिए हीट सप्लाई करते हैं, सप्लाइड मेल्टिंग प्रोसेस के टाइम पे जो हीट सप्लाइड होती है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज जब हीट सप्लाई होती है तब भी टेम्परेचर जो है वो रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है हीट सप्लाई होने के बाद भी मेल्टिंग पॉइंट में। तो जब हीट सप्लाई होती है और टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज
तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ एक्सप्लेन द टर्म बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग क्या होता है? प्रोसेस एट विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। हमने पहले भी डिस्कस किया इसे। बॉइलिंग क्या होता है? जब सब्सटेंस लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग। और जब एट फिक्स टेम्परेचर, मैंने कहा ना फिक्स टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिक्स टेम्परेचर जब सब्सटेंस लिक्विड से गैस स्टेट में हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इतना ही है, डेफिनेशन सेम है, बस बॉइलिंग इस एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक फिक्स टेम्परेचर है, इट इज़ अ फिक्स टेम्परेचर, इसका ध्यान दीजिएगा। नाउ एक्सप्लेन बॉइलिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब हम लोगों ने पीछे मेल्टिंग का प्रोसेस बताया था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, अब हम बताएंगे मेल्टिंग का। ठीक है, चलिए। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं लिक्विड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बिकम सफिशिएंट सो एज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स की वो सफिशिएंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ओवरकम, मतलब बाहर आना रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है उससे मतलब बाहर आना रहता है, ओवरकम होना रहता है। नाउ सो द मॉलिक्यूल्स बिकम फ्री टू लीव द लिक्विड सरफेस। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं सरफेस लीव करने के लिए, क्योंकि वो एक बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं फ्री। नाउ द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन स्पेस। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली स्पेस कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया है, और जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस के वक्त ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स, मतलब वेपराइजेशन के टाइम पे जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल्स, लिक्विड की मॉलिक्यूल्स में, वो किस में एनर्जी यूटिलाइज होती है? वो यूटिलाइज होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। मतलब जब वेपराइजेशन के टाइम पे जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल्स ने जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है लिक्विड की, वो किस में यूज़ हो जाती है? वो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको छुटाना रहता है ना अपने आप को, तो फ्री कैसे करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ लड़के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ वो एनर्जी वो लोग यूज़ कर देते हैं, जो हीट एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है, ताकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, तो उनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस उनके अंदर बढ़ जाए और वो एक इंडिपेंडेंट और फ्री हो जाए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सब्लिमेशन? गिव टू एग्जांपल ऑफ सब्लिमेट्स। सब्लिमेशन क्या होता है? मैंने पहले बताया, सब्लिमेशन होता है जब सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। चलिए, व्हाट इज ड्राई आइस एंड व्हाट इज इट्स मेन एप्लीकेशन? सो द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका मेन एप्लीकेशन क्या है? कूलिंग एजेंट। मेन एप्लीकेशन है कूलिंग एजेंट, मतलब उसको मेन चीज़ वो एक कूलिंग एजेंट है, ये इसका मेन इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं, मेन मतलब एक मेन एप्लीकेशन है, वो उसके लिए ज़्यादातर मेन स्पेशलिस्ट है उसका, कह सकते हैं। नाउ इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स इन सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन मोर कंपैरेटिवली लेस। मोर और कंपैरेटिवली लेस, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में, जब वो सब्लिमेशन जाता है तो वो लेस होता है या मोर होता है? तो येस, इंटरमॉलिकुलर फोर्स इन सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कंपैरेटिवली लेस। मतलब कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में, वो सब्लिमेशन में जाते वक्त कंपैरेटिवली लेस होता है। क्यों? क्योंकि वो गैसेस चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड्स, बिकॉज जब वो सब्लिमेशन में जाता है तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे लूजली पैक्ड होते हैं, ताकि उनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेस बढ़े, और वो गैशियस क्या होता है? फ्री होता है, तो उनको फ्री होने के लिए उनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो कम होता रहता है, तो दूसरे सॉलिड के मुकाबले उनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो
कम होता है या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है। ना व्हाट इज इवापोरेशन, इसका हमने 2 बार डिस्कस किया। इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड से जब सब्सटेंस वेपर में चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो बोलते हैं इवेपोरेशन। स्टेट एनी 3 फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, मतलब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड पर डिपेंड्स होता है। उसके 3 फैक्टर बताने हम लोग को। तो पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर और सरफेस एरिया। इन 3 पे इवेपोरेशन डिपेंड होता है, लिक्विड का इवेपोरेशन। ओके, कि लिक्विड का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कौन सा है, मतलब तभी तो इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया कितना है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इवेपोरेशन टेक प्लेस रैपिडली, मतलब इनमें से किसका इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज होता है। तो वाटर, ईथर, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल और मर्क्यूरी। तो पहला है ईथर, मर्क्यूरी, वाटर, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल। चलिए, गिव एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, 2 एप्लीकेशन बतानी इवेपोरेशन की। तो ड्यूरिंग समर वाटर कंटिन्यूड इन एन अर्दन पॉट गेट्स कूल्ड ड्यू टू इवेपोरेशन। समर के टाइम पे जब वाटर हम लोग अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसमें रखते हैं ना, तो वो कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। कभी आपने देखा होगा कि गांव में देखा होगा या कहीं देखा होगा कि लोग ना पानी मटके में भरते हैं, वो कूल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन when we respire due to evaporation, when we respire due to evaporation of sweat from our body। अच्छा, वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन, मतलब फैन में जब भी आप बैठेंगे तो कंफर्टेबल होते हैं। when we respire due to evaporation of sweat from our body, जब हम लोग रिस्पायर करते हैं इवेपोरेशन की वजह से, मतलब जब हम लोग रिस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, रिस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं इवेपोरेशन की वजह से, तो जो स्वेट रिलीज होता है, स्वेट रिलीज होता है, और जब हम लोग फैन के नीचे बैठे तो हमें ठंडा लगता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। एंड सर्कल द ऑड वन आउट, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडिशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग को ऑड वन बताना है कौन सा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्यों? इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ, मतलब ये वो फोर्स है जब अर्थ है ना, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अदर क्या है? अदर आर फोर्सेस एक्टिविटी ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। अदर जो हैं वो फोर्सेस हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर हैं, इस वजह से। नाउ बॉइलिंग, लिक्विफैक्शन, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्यों? बिकॉज इन दिस प्रोसेस सॉलिड जो है वो गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है, गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, और मतलब इसमें डायरेक्टली चेंजेस होता है इस वजह से। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है। वाई? सो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस होती हैं सॉलिड में वो एकदम स्मॉल होती हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं। वाई? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके वजह से उनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो रहती हैं वो एकदम कम होती हैं। सो द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन। अब जब मॉलिक्यूल्स आसपास खड़े हैं तो वो रोटेशनल या फिर ट्रांजिशन मोशन में नहीं हो पाता है। अभी आप ही देखो, कोई भीड़ में खड़े हो और एकदम मतलब बहुत भीड़ है तो आप घूमने की क्या, सांस लेने की जगह नहीं बचती है, तो बेचारे ये घूमेंगे कहाँ से। नो दीज मॉलिक्यूल्स कैन हैव ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन रिस्पेक्टिव पोजिशन। मतलब कि वो लोग सिर्फ यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो लोग वाइब्रेशनल नहीं हो सकते। आप भी देखिए, जब भीड़ में खड़े रहेंगे तो ज़रा सा हिल विल सकते हैं, बस पूरा घूम घाम के वो नहीं कर सकते, सांस लेने की जगह होती नहीं है। सो दे कैन हैव ओनली वाइब्रेशन मोशन, इसीलिए उनके पास सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होती है, रोटेशनल या अदर मोशन नहीं होता सॉलिड्स में। अंडरस्टूड? चलिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है
सॉलिड से और लिक्विड से, गिव रीज़न। सो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो रहती हैं गैशियस मॉलिक्यूल्स में वो सॉलिड और लिक्विड के मुताबिक ज़्यादा रहती हैं। सिंस गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव इंडिपेंडेंट ट्रांजिटरी मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन थ्रू आउट द स्पेस, अभी अगर उनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो उनके पास रोटेशनल ट्रांसलेटरी मोशन सब डायरेक्शन में वो लोग कर सकते हैं। स्पेस ज़्यादा तो आप घूमो घामो उड़ो नाचो कुछ भी करो, उनके पास स्पेस ज़्यादा है तो कोई सा भी मोशन हो सकता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी रहती है गैस मॉलिक्यूल में वो सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करेंगे तो लेस होती है। ओके, नाउ हीट सप्लाइड या फिर रिलीज्ड ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि जब हीट सप्लाइड होती है ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट लीड टू चेंज इन टेम्परेचर। हीट जब सप्लाई होती है या फिर रिलीज़ होती है चेंज ऑफ स्टेट को तो उसको तब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, इसीलिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्योंकि हीट सप्लाइड हुई है, मतलब हीट सप्लाइड हुई है रिलीज़ हुई है, या तो सप्लाई हुई या तो रिलीज़ हुई है और चेंज हो रहा है स्टेट, लेकिन जो है टेम्परेचर वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट। ना ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब स्टेट जब होता है चेंज, मतलब कोई से फिजिकल मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस जो भी स्टेट होता है वो जब चेंज होता है तो टेम्परेचर रहता है रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द हीट अब्जॉर्ब या फिर रिलीज बट बाय द सब्सटेंस डज नॉट चेंज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जब स्टेट चेंज होता है तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूल्स होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो चेंज नहीं होती है। इसी वजह से टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। नाउ वाटर स्टोर्ड इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कोल्ड, इधर अर्थन पॉट है, इग्नोर कीजिए। एन अर्थन पॉट हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट, जिसके पास होते हैं ना स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। व्हेन वाटर इज पुट इनटू दैट पॉट, जब वाटर पड़ता है उसमें तो सो सम वाटर सीप्स आउट ऑफ दिस पोर्स एंड गेट इवेपोरेटेड, जो सम जो पोर्स होते हैं ना तो कुछ वाटर जो है उसमें से सीप हो जाता है, मतलब निकल जाता है और इवेपोरेशन हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। नाउ जो हीट रिक्वायर्ड होता है इवेपोरेशन में इज टेकन फ्रॉम द वाटर स्टोर्ड इन द पिक्चर और पॉट पिक्चर जो भी, तो जो हीट होती है रिक्वायर्ड होती है इवेपोरेशन के लिए वो उस वाटर से ले लेते हैं जो उसमें स्टोर होती है। इसी वजह से जो अर्दन पिक्चर पॉट में जो भी पानी होता है वो कोल्ड रहता है। साइज ऑफ नैप्थलीन बॉल्स डिक्रीजेस व्हेन लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम। नैप्थलीन बॉल देखिए आपने, वो ना अगर खुले में रख दो ना हवा में तो वो छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? नाउ साइज ऑफ नैप्थलीन बॉल डिक्रीजेस बिकॉज नैप्थलीन बॉल सब्लाइम, और सब्लाइम क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, इसीलिए वो नैप्थलीन बॉल छोटी हो जाती है क्योंकि वो सॉलिड है। अब वो जब एयर में रखते हैं ना तो धीरे धीरे सब्लाइम होती रहती है, वो धीरे धीरे गैसियस स्टेट में चेंज होती रहती है। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट पुटिंग ऑफ वॉट कॉटन स्ट्रिप ऑन द फोरहेड ऑफ पर्सन हैविंग हाई फीवर। अब डॉक्टर जो रहते हैं वो अपना देखिए, आप जब भी आपको फीवर रहता है या जो रहता है मम्मी या फिर डॉक्टर की एडवाइस से आपके सर पे ठंडी पट्टी रखी जाती है। वो क्यों रखी जाती है? चलिए देखते हैं। हर चीज़ फिजिक्स के रिलेटेड। एज द वाटर ऑफ द कॉटन स्ट्रिप इवेपोरेट्स, मतलब जो वाटर जो एज द वाटर मतलब जो कॉटन स्ट्रिप में वाटर रहता है वो इवेपोरेट होता है, तो वो जो रहता है बॉडी का हीट भी लेके जाता है अपने साथ। जब वाटर इवेपोरेट होता है स्ट्रिप का तो अपने बॉडी का हीट जो रहता है ना वो भी अंदर सोक कर लेता है, समझ लीजिए। तो उसके साथ आपका बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फॉल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने माथे पे ठंडी पट्टी रखें जब आपको हाई फीवर हो। अगली बार से आप भी रखिएगा अगर आपने नहीं रखी है तो। हॉट टी कूल्स फास्टर इन अ सेवर देन इज अ कप, मतलब हॉट टी जो रहती है वो जल्दी सॉसर में ठंडी हो जाती है कप के मुकाबले। क्यों? ना हॉट टी कूल्स फास्टर इन सॉसर देन कप बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ टी जो रहता है इंक्रीजेज इन सॉसर। सॉसर में देखिए उसमें सरफेस एरिया जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और कप में कम रहता है। सो जो इवेपोरेशन है वो जल्दी किस में लेगा? ऑब्वियसली जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके वजह से ही उसमें सॉसर के में सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, इस वजह से इवेपोरेशन जल्दी होती है, इसीलिए
टी जो होती है वो कूल जल्दी हो जाती है। So, increase in saucer, evaporation take place at faster rate and its temperature falls. As a result, we can sip it comfortably kept in a saucer than in cup. मतलब जब आप सिप लेते हो चाय की, टी की, तो सॉसर में जल्दी ले सकते हो, आराम से ले सकते हो कप के मुकाबले, क्योंकि सॉसर में जो रहता है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आप सिप आराम से लोगे। Now diagram based question. Draw diagram to show molecules arrangement. मॉलिक्यूल्स आपको मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट दिखानी है और डायग्राम बना के, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर देखिए फोर्स ज़्यादा है, तो ये सब क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में कम है और गैस में बिल्कुल भी कम है, सबसे ज़्यादा कम उसी में। नाउ डायग्राम शो करना है बॉइलिंग और कंडेंसेशन का सब्सटेंस। नाउ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ रिलीज, लिक्विड, गैस। यहाँ से जब लिक्विड से गैस में जाता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जब गैस से लिक्विड होता है तो उसको कंडेंसेशन होता है। और जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो हीट जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब गैस से लिक्विड में आता है तो हीट जो होती है वो रिलीज हो जाती है। ये कहते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। नाउ अब इसके जो डायग्राम है इसमें 3 स्टेट दिखाते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर इंटरकनेक्शन। नेम द चेंजेस A, B, C, D and F चेंजेस। तो पहला है मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मतलब कि वो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा उसका डायग्राम, वहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम बनाया नहीं है तो वो डायग्राम आप देख लीजिए। आंसर मैं बता देती हूँ। फर्स्ट का आंसर है मेल्टिंग, सेकेंड का फ्रीजिंग, थर्ड का वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, बॉइलिंग भी कह सकते हैं, फोर्थ का कंडेंसेशन, फिफ्थ का सब्लिमेशन और लास्ट का डिपोजिशन। नाउ विद द चेंज सी क्या था, वेपराइजेशन इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और रिलीज ऑफ हीट। मतलब अब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है। वेपराइजेशन के टाइम पे हीट जो होती है अब्जॉर्ब होती है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, हीट इज अब्जॉर्ब, तो वेपराइजेशन टाइम पे हीट अब्जॉर्ब होती है। नाउ नेम 2 स्टेट विच अंडरगो द चेंज ई क्या था, सब्लिमेशन। 2 सब्सटेंस बताए हैं तो आप कैम्फर रख लीजिए और नैप्थलीन रख लीजिए। कैम्फर और नैप्थलीन दोनों ही सब्लिमेशन में ही जाते हैं, दोनों सब्लाइम हो जाते हैं। जब आप अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो आप कैम्फर या नैप्थलीन जो भी है वो रखिए कुछ देर हवा में, और वो जो है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो सब्लिमेशन था। सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अगर वीडियो यूज़फुल थी और अच्छी थी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डालूंगी, उसके सब्जेक्टिव टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।